ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता मनसा रानी। जी हाँ, मेरे ओम मार्ग के सभी मित्र भाइयों, माता बहनों एवं दर्शकों को एवं मेरे सब्सक्राइब जितना भी हैं सभी को सने बड़ा नमस्कार। और जो भी हमारे चैनल में नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और एल बटन पर प्रेस करें। जो भी हमारे यूट्यूब में अपडेट आएंगे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। तो ऐसे हमारे नए नए प्रोग्राम सीखने को ओम मार्ग चैनल में मिलता है। तो इस आज का हम भूतनी साधना कुंडल धारणी लेकर उपस्थित हुए हैं। तो इस भूतनी साधना बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। ये साधना बहुत से हमारे साधक कर चुके हैं और लाभ उठा रहे हैं। तो ये भूतनी साधना दो रूप में अपने साधकों को दर्शन देती है, चोटिका कामेश्वरी तथा परी के रूप में। ये दो रूप में आती है। चोटिका कामेश्वरी जो माथा में चोट लगा हुआ रहता है, जो अपने साधक के सामने उपस्थित होते हैं तो उसका माथा में एवं माथा के नीचे कपाल के साइड में ब्लड बहता है, तो उसी के रूप में। और दूसरा परी के रूप में उपस्थित अपने दर्शक के साधक जो जप करता है, साधना करता है, साधना स्थल में दर्शन देती है। तो ये साधना कितने दिनों की होती है? ये साधना 7 दिन तक कंटिन्यू चलता है और एक ही स्थान में चलता है। अगर आप साधना स्थान चेंज करोगे तो आपका साधना खंडित हो जाएगा। तो ये 7 दिनों की साधना होती है और ये अमावस्या से कंटिन्यू साधना 7 दिन तक चलती है। और ये साधना कहाँ की जाती है? ये साधना चंपा के वृक्ष के नीचे बैठकर किया जाता है। और ये अवधि क्या क्या देती है? गूगल की धूप, काली उड़द, सफेद उड़द की अवधि इसमें दिया जाता है। और ये साधना देखिए 12 बजे से कंटिन्यू 3:30 बजे तक किया जाता है। दिशा आपका ये दक्षिण, मुंह आपका रहेगा आसन काले कंबल। इस तरह से साधना की जाती है। काफी अधिक इसमें सामग्री नहीं है इस साधना में। तो 7वें दिन में वह जब आती है, सुगंधित महक आपके सामने, पूरा वातावरण इतना सुगंधित, अच्छी खुशबू महकती है कि तभी साधक समझ जाते हैं कि चोटिका कामेश्वरी मेरे सामने आ चुके हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है? जब मातेश्वरी उपस्थित होती है, दर्शन देता है साधकों को, तो चंदन जाल से उसको अर्घ्य देना चाहिए। चंदन जाल से उसको अर्घ्य देना चाहिए। इस प्रकार से वह संतुष्ट हो जाती है। जब वो दर्शन देती है तो उस आपको चंदन जाल से उसको अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद वह संतुष्ट हो जाती है और आपको इच्छा अनुसार ये दो रूप में प्रकट होती है। और वह आपको इसमें क्या क्या कराती है? मन पसंद आपको खाना देती है, मन पसंद कपड़ा, मन पसंद आभूषण, मन पसंद यानी जो आपका मन में दिलासा हो, धन दौलत, वो आपके सामने कदमों में लाकर उपस्थित कर देती है। तो ये कितने कितने रूपों में आप इस चोटिका कामेश्वरी को रख पाओगे? बहन के रूप में, माता के रूप में, भाई के रूप में और अपना पत्नी के रूप में। ये 4-5 रिश्ते में आप ये चोटिका कामेश्वरी को रखनी होती है। और ये साधना करने से किसी को, अपने घर के सदस्य को नहीं बतलाना पड़ता है।
यानी इसको अपने दिल में एवं प्राइवेट में रखना पड़ता है, और जिस दिन आप दूसरों के सामने प्रकट ये करोगे तो आपका ये साधना उस दिन से खंडित हो जाएगा। ना आपको चोटिका कामेश्वरी आपको कुछ ला कर देती है, ना आपको कुछ उसमें फायदे होते हैं। ये उस दिन से आपका साधना खंडित हो जाती है और सारा मेहनत आपका साधक का पानी हो जाता है। तो इस तरह से मन पसंद जो अपना साधक इच्छा अनुसार बोला जाता है, वह आपके कदमों में रखा जाता है। सिर्फ उस समय आपको ये देखिए, चोटिका कामेश्वरी सिर्फ एक ही बार दर्शन देगी, जिस दिन साधना में सफल रहोगे उसी दिन। उसके बाद आपको दर्शन नहीं मिलेगा। भले आपको सामान मिलेगा, लेकिन वो आपको दर्शन नहीं देती है। जो आप सामान मांग करोगे उसी दिन से। और इसमें एक और वरदान दिया जाता है, वायुमंडल में जिस तरह परी सब एक जगह से दूसरे जगह हवा रूपी होता है, उसी तरह अभी उसी दिन एक और आपको शक्ति उसमें वरदान दिया जाता है। उसी दिन एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण करोगे रात्रि में, दिन को नहीं होते हैं, रात्रि को ये सब किया जाता है। जब एक जगह से दूसरे जगह पर जाना हो तो हवा में उड़ते हुए अब जाओगे, उस तरह उसी दिन ये शक्ति आपको वरदान दिया जाता है। और साधना जब चोटिका कामेश्वरी उपस्थित होती है तो पूरे वायुमंडल में स्वर्ग तक क्या क्या इस दुनिया में है, सारा चीज अपने बाजू में बैठाकर आपको चोटिका कामेश्वरी ले जाती है। पूरे वायुमंडल में भ्रमण कराती है, सारा दृश्य दिखाती है, सारा ज्ञान दिलाता है कि क्या चीज है। और वचन में लिया जाता है कि आप किसी को इस साधना के संबंध में नहीं बोलना, और जिस दिन बोलोगे तो उस दिन ये खंडित हो जाता है और माता चोटिका कामेश्वरी उपस्थित चली जाती है अपने जगह में। ना आपको कोई फल मिलेगा, ना आपको कोई चीज मांग करोगे वो आपको सामग्री मिलेगा, कुछ नहीं मिलता है। तो ये देखिए हमारे पेड ग्रुप का ये साधना है। अब जो आने वाले 1 जनवरी से मेरा साधना पेड ग्रुप स्टार्ट होने वाले हैं, उसी साधना का पेड ग्रुप का ये साधना है। तो ये साधना हम देखिए मित्रों कितने में दे रहे हैं, सिर्फ 51,000 राशि में ही ये साधना दिया जाता है। ऐसे तो हम 70,000 लेते हैं, लेकिन 30,000 छूट दिया जाता है, ताकि 51,000 जो राशि जमा करेगा उसी साधकों को ये साधना दिया जाएगा। ये इस तरह हमारे इस दुनिया में देखिए बहुत से साधक अभी भी साधना कर करके थक चुके हैं और सफल हो रहे हैं। उसका कोई बेनिफिट यानी कोई फायदा नहीं हो रहे, रात भर जब तब कर रहे हैं, लेकिन उसको कोई आज तक कोई शक्ति दर्शन नहीं हुआ है। तो हम ये जो राशि लेते हैं अपने गुरु जी के छत्र छाया में रखकर उसको साधना कराया जाएगा और ये शक्ति हासिल दिया जाएगा। तो इंक्वायरी के लिए कॉल ना करें, इसके संबंध में सारी डिटेल्स विधि हम इसमें बता चुके हैं। जो भी इसके चोटिका कामेश्वरी का साधना करना चाहते हैं तो उसके संबंध में ही आप व्हाट्सएप मैसेज करें, तो उसको ये साधना कराई जाएगी। ये हमारे साधना पेड ग्रुप का ये साधना है। और 1 जनवरी से जो हमारे पेड ग्रुप में है उसको ये साधना का पेड ग्रुप स्टार्ट होगा। जो भी हमारे साधक साधना पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। और सभी प्रकार का साधना किस तरह किया जाता है, किस तरह साधना करते हो और सफल होता है, किस तरह साधना करोगे तो सफल रहोगे, इस तरह सारी विधि पेड ग्रुप में जो ज्वाइन हमारे साधक हो रहोगे, कौन साधना घर में किया जाता है, कौन साधना बाहर में किया जाता है, घर में किस तरह साधना करके सफल रहते हैं, सारे विधि उसमें बताया जाएगा। जो हमारे दर्शक कमेंट किए थे, निशि कुमार आप बोले थे कि हनुमान जी का सवारी मंत्र लाने दीजिए। देखिए मंत्र देने का तो हमारे में कोई परेशानी नहीं है, हमको मंत्र देना है और मंत्र को दूर दूर तक फैलाना है। ताकि देखिए मंत्र से सिर्फ सवारी नहीं होता है, उसमें सारी प्रक्रिया सारी विधि करना पड़ता है, उसमें फास्टिंग करना पड़ता है, उसके बाद ही सवारी आती है। और हमारे कोई दर्शक कमेंट किए तो उसका नाम याद नहीं है, मासानी साधना दीजिए गुरु जी। देखिए अगले स्टेप में आपका मासान साधना आएगा, किस तरह मासान जागृत होते है जागता है, सारी प्रक्रिया उसमें बताया जाएगा। तो अगले स्टेप इंतजार करें, मासानी साधना लेकर आएंगे। तब तक मित्रों इजाजत दीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता मनसा।